भारत का एक ऐसा मंदिर जिसमें मौजूद भगवान की मूर्ति में धड़कता है भगवान का दिल। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान का असली दिल। और जिस मंदिर की कोई परछाई नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कई आश्चर्यजनक तथ्य हैं और चमत्कार हैं। जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है जगन्नाथ मंदिर। ये उड़ीसा के शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के स्वामी। आज जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के कुछ आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में जो विज्ञान जगत से परे है, जिनके बारे में आज तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर की कोई परछाई नहीं है। चाहे दिन का समय हो या कोई भी किसी भी समय इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। इस बात को कोई भी समझ नहीं पाया है कि ये वास्तुकला का चमत्कार है या फिर सिर्फ चमत्कार ही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पे ध्वज लगा है जो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यहाँ की एक पुरानी परंपरा के अनुसार एक पुजारी हर दिन ध्वज बदलने के लिए मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि एक दिन के लिए इस अनुष्ठान को छोड़ दिया गया या फिर किसी वजह से ध्वज बदला नहीं गया तो मंदिर 18 सालों तक के लिए बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ का दिल जो आज भी मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्याग किया था तो उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ करके उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था जो आज भी जगन्नाथ जी की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति विराजित की जाती है तब उस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। और जब ऐसा किया जाता है तब पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है जिससे इस प्रक्रिया को कोई भी देख ना सके। अगर गलती से कोई भी इसे देख लेता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मंदिर में मौजूद 4 दरवाजे हैं। मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहते हैं। जैसे ही सिंह द्वारम से मंदिर में प्रवेश करते हैं तब तक लहरों की आवाज़ें आती रहती हैं, किंतु जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं तो लहरें की आवाज़ें पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। इस मंदिर के अंदर आप लहरों की आवाज़ें नहीं सुन पाएंगे। मंदिर की ऊंचाई पे भगवान का सुदर्शन चक्र बना है। उस चक्र को कोई भी व्यक्ति ऊंचाई से देखता है तो वो उस चक्र का मुख हमेशा अपनी ओर ही पाता है। इस चक्र की बनावट बहुत ही अद्भुत है। इस चक्र को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा तो आप जानते ही हैं कि किसी भी समुद्र के पास हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है। लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी में इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जा करके बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाती है। वैसे तो आपने ये देखा होगा कि चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद या फिर कोई भी ऊंचाई वाली प्लेस, वहाँ पे आपने कई बार पक्षियों को बैठे देखा होगा। पक्षियों का ऊंचाई वाली प्लेस पे बैठना आम बात है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का एक ऐसा हैरान कर देने वाला रहस्य है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या फिर विमान उड़ नहीं सकता। इस मंदिर पे आज तक किसी ने किसी भी पक्षी को मंदिर के ऊपर बैठे या फिर मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए नहीं देखा है। मंदिर के प्रसाद से जुड़ा यहाँ पर एक रहस्य बहुत ही विचित्र है। जगन्नाथपुरी की रसोई को भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में माना जाता है। यहाँ पे 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर प्रसाद बनाते हैं। चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, प्रसाद की कभी कमी नहीं पड़ती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि शाम होते ही मंदिर के बंद होने से पहले सारा प्रसाद हमेशा खत्म हो जाता है। और ये प्रसाद भी बहुत ही अनूठे तरीके से बनाया जाता है। प्रसाद को 7 मिट्टी वाले बर्तनों में बनाया जाता है। ये बर्तन एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं प्रसाद बनाते वक्त। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 7 बर्तनों में जो सबसे ऊपर रखा गया बर्तन होता है उस 7वें बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाला बनता है। मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां हैं। एक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, एक उनके भाई बलराम की है और एक उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति है। इन तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पे नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्तियां बदलते वक्त भी पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। पूरी सुरक्षा के साथ में पुजारी द्वारा मूर्तियां चेंज की जाती हैं। उस समय मंदिर में सभी का प्रवेश वर्जित होता है। जगन्नाथ मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। दुनिया भर के लोग दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है।